मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर के बानी में भव्य स्वागत। 2 जनसभाओं को किया संबोधित। क्षेत्रीय लोगों ने पगड़ी पहनाकर किया सम्मान। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन से बड़ा खतरा। जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में नाकाम। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड में लगातार बारिश से भूस्खलन। हिमाचल को जोड़ने वाला मार्ग मलबा आने से अवरुद्ध। सेब और अदरक के काश्तकार फंसे। हल्द्वानी में कांग्रेस का मौन उपवास। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग पर किया प्रदर्शन। भाजपा पर लगाए बेटियों की सुरक्षा में विफलता के आरोप। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के मछेड़ी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम ने 2 विशाल जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी पहुंचे। और कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस प्रकार का जोश और उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता, बनी क्षेत्र की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। यहां कमल खिलाने जा रही है। और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में आज लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और यहाँ का विकास चाहते हैं, यहाँ की उन्नति चाहते हैं, यहाँ की प्रगति चाहते हैं। मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पूरी घाटी में कमल खिलाना चाहते हैं। आज मैं आप सबके बीच में भाई जीवनलाल जी के लिए आप सबका मत और समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी जानते हैं जीवनलाल जी ने 2.5 साल तक आप सबके बीच में काम किया है विधायक के रूप में। कम समय था और कम समय में भी और उसके बाद भी लगातार आपके बीच में वो अपना काम करते रहते हैं, समर्पित होकर विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए आप सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर आपको कमल खुलाना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान चल रहे हैं, तो वहीं अगले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के बानी में चुनाव प्रचार किया। बानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जीवन लाल के लिए वोट की अपील की। ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है,
जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवनलाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवनलाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले। हिमालय की घाटियों में स्थित गांव खीरों में आज भी भारतीय संस्कृति परंपरा के दर्शन होते हैं। यह गांव आज भी आधुनिकता की चकाचौंध से दूर है। दरअसल अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र में स्थित खूबसूरत उच्च हिमालयी क्षेत्र खीरो घाटी की आराध्य और प्रकृति देवी के रूप में देवी मां उन्याड़ी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला, पूर्णमासी पर्व और भाद्रपद की पूर्णमासी तिथि में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। पूरे 2 दिनों तक खीरो घाटी में प्रकृति की देवी मां उन्यानी देवी को समर्पित पौराणिक तनगन्या और जागरों और चांचड़ी झुमेलों दाकुड़ी से खीरो घाटी गुंजायमान रही। जन माणा से आए हैं, कोई बेनाकुली से आए हैं, कोई पांडुकेश्वर बिनीक से आए हैं। भगवती की अपरंपार महिमा माँ उन्याणी की है, जो आज सभी देवी देवताओं के पूजा के बाद आज लास्ट उन्याणी देवी की पूजा होती है, जो माता उन्याणी के नाम से जानी जाती है। माता उन्याणी के दर्शन के लिए सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग कल रात्रि से यहाँ पर जागरण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदित हम लोग अपने चांचड़ी चौफला झुमेले के जो हमारी पारंपरिक पुरानी रीति रिवाज है उसी के साथ हमने अपनी झलक दिखाई है। उन्याणी माता हर साल जो है पूर्णमासी के दिन लगता है और ये खीरो गांव में लगता है। ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और कहते हैं कि उर्वशी माता जो है वरदायिनी देवी होती है। यहाँ लोग वर मांगने के लिए आते हैं और पूरे साल भर में एक दिन बड़ा उत्साह के साथ यहाँ मेला लगता है। पूरे क्षेत्र के लोग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पूरे चमोली क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना वर मांगते हैं और अपनी सारी मुरादें उनकी पूरी होती है। और सुदूर जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से एक समिति बनी है, उसकी तरफ से किया गया है और सभी लोग यहाँ पे बहुत प्रसन्न होते हैं। वादियों में है क्योंकि यहाँ एक वैली है, पूरे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा जंगल का रास्ता है। लोग फिर भी लोगों की इतनी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोग आते हैं और एक ही दिन इनके दर्शन होते हैं। चारधाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है, यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। बता दें कि चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती हैं। बतौर गढ़वाल आईजी KS नगन्याल ने कहा है कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक बार फिर आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं जानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय वेरिफिकेशन, पेमेंट मैकेनिज्म और फील्ड वर्क में आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें से कुछ समस्याओं का तुरंत निराकरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर भी प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार से बात की जाएगी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर वॉलेंटियर के बराबर कर दिया जाएगा। में आया था कि जब हमने परसों आशास का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया था, इनको प्रोत्साहन करने के लिए सबको एकत्रित किया था, तो
इसमें से बहुत सारे हमारी आशा वर्कर्स इसमें इनके मानदेय वेरिफिकेशन से लेके और पेमेंट मैकेनिज्म्स और कुछ फील्ड प्रॉब्लम्स से इन्होंने हमको अवगत कराया है। उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमने ऑन दी स्पॉट निराकरण कर दिया है। कुछ इनको अलाउंसेस नहीं मिल पा रहे थे, उसका तत्काल स्वीकृति जारी कर दी है। इनका मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव हैं, जो के लिए हम स्टेट को रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका जो मानदेय है वो वॉलंटियर्स के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। सैनिटरी आइटम बनाने वाली देश की नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर हो रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके चलते छापामार टीम ने मौके से कंपनी के हूबहू नाम से मिलते जुलते पाइप बरामद किए हैं। दरअसल विकासनगर क्षेत्र में नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर नकली माल लोगों को बेचे जाने की सूचना कंपनी को मिली थी, जिसके चलते आज कंपनी के ऑपरेशन हेड अनिल दुबे की अगुवाई में टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से हरबर्टपुर में एक शोरूम में छापा मारा, जिससे शोरूम में अफरा तफरी मच गई। इस शोरूम के मुख्य साइन बोर्ड पर सुप्रीम का नाम तो था ही, साथ ही यहां बड़े पैमाने पर सुप्रीम ब्रांड से हूबहू मिलता नाम के माल को बेचा जा रहा था, जिसको पहचानने में छापामार टीम भी चकरा गई। वहीं टीम ने इस शोरूम में बेचे जा रहे और स्टॉक कर रखे गए नकदी माल को बरामद करते हुए जब्त किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसके वो कार्रवाई करते हैं पुलिस। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मा वाला यहाँ पे गुरु कृपाल में सीपीवीसी पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। सीपीवीसी पाइप से लोगों को असली कहके बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो लोग आज हम दुकान पे आके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को सीपीवीसी पाइप मिले हैं। तो काफी मात्रा में सीपीवीसी पाइप्स हैं जो कि वो बहुत सुप्रीम की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे। वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। पुलिस हम लोगों के साथ है। अभी इसको हम कार्रवाई करेंगे। अभी इनको हमने एफआईआर दर्ज करवा के ये कहाँ से ये माल लेके आ रहे हैं ये पूरी तफ्तीश होगी। जांच का विषय है पूरा, ये लोग कहाँ से माल लेके आ रहे हैं। फिर हम वहाँ तक हम पहुंचेंगे, ये फैक्ट्री है या जो होलसेलर है तो हम वहाँ तक जाएंगे। उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव मुखवा रैथल बारसू सुक्की यानी उपला टकनोर में सलकू मेला मनाया जाता है। यह मेला 2 दिन तक मनाया जाता है। भाद्र पक्ष की आखिरी रात को मनाए जाने वाले सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन। वहीं इस मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता जहां के निवासियों के रक्षक माने जाते हैं। गांव के लोग सोमेश्वर देवता को अपना आराध्य भी मानते। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जाकर बुग्यालों से ब्रह्म कमल, जयाड़, केदार पाती सहित कई प्रकार के फूल देवता को चढ़ाने के लिए लाते हैं। चौक में इन फूलों से देवता का स्थान सजाया जाता है। रात को गांव के सभी ग्रामीण मशाल लेकर दीपावली मनाते हैं। हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें देवड़ा, जिसे घी के साथ मेहमानों को खिलाया जाता है। अगले दिन देवता की पूजा होती है। रासो तांदी लगाई जाती है। गांव की विवाहित बेटियां इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती है। ग्रामीण अपनी नई फसल देवता को भेंट करते हैं। आखिरी में देवता कुल्हाड़ी पर चलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं। ये हमारे पौराणिक मेला है। ये इस मेले में क्योंकि बहुत सारे साल से ये हमारे जो फूल का ये फूल खिलवाया जाता है और या इस मेले में सारी जो दिहाड़ी धूणी सबका मिलन होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झला गाँव को, क्योंकि यहाँ पे कल से इतने भव्य मनाया जा रहा है। तो मेला मिलाप का मेला होता है और इस सेल को एक मिलाप का मेला होता था। और इस मेले में भगवान सोमेश्वर जो यहाँ के इष्ट देवता हैं उनको वर्म कमल चढ़ाकर, फूलों से चढ़ाकर इस मेले में उनको उनका डांस कर करके जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस क्षेत्र की रिद्धि सिद्धि के लिए हमेशा जो है ये मेला एक सिल्कू के त्योहार में मनाया जाता है। वहीं तिब्बत व्यापार से भी इस मेले का इतिहास जुड़ा हुआ है। काफी सालों पहले यहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार होता था, लेकिन भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार करने जाते थे तो वह दीपावली के काफी समय बाद लौटते थे और उन्हीं के स्वागत में इसे दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। सोमेश्वर देवता पर यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ के अधिकांश लोगों का पहले मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन हुआ करता था और अधिकांश लोग भेड़ों के साथ जंगलों में रहते थे। वहाँ लोगों और उनकी भेड़ों की रक्षा सोमेश्वर देवता करते थे
और उसी का धन्यवाद करने के लिए ग्रामीण गांव लौटने पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सेलकू मेला में भगवान सोमेश्वर डांगरी पर जल चढ़ाकर लोगों की परेशानियों का निवारण करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे गांव में हमारा सोमेश्वर देवता पेशवा के रूप में आता है, डांगरी को प्रार्थना लगाता है, ध्यानी को जस का ज्ञान देता है। हमारे जो पौराणिक संस्कृति है, हमारी पागड़ा हम इसको पहनते हैं और हमारी घड़िया दगड़िया रास लगाती है, तांदे लगाती है और मिलन होता है। सब दूर दूर से आते हैं। जो ध्यानी तुमको लोगदा और एक बार कमल बंदा हरियाली पौधा 15 गते से हम हरियाली पयालदा तब अपने ध्यान तो न्यूतदा तब ही फुरकू पिठाई जो हमारा सोमेश्वर ले आंदा तब सोमेश्वर ते उड़े आशीर्वाद दो और ये जो हमारा आसन लगतो ते के माध्यम ते उड़े आशीर्वाद दे चौल सिर पर फुरकू जो भी आंदा वाला ध्यानी को बुलाया जाता है। और जैसे हमारे पागड़ा हो गया, चादर हो गया, भेड़ की ऊन की बनी रहती है और ध्यान में मिलाप होता है। इस दिन दूर दूर से आते हैं, सभी का मिलाप होता है इस दिन, इसलिए हम इससे मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा सोमेश्वर देवता अब आसन लगाए गए। गंगोत्री गंगा माँ को और भगवान सोमेश्वर को प्रणाम करते हुए झाला एक बहुत सांस्कृतिक एक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की, जिसमें वीर सिंह रौतेला जी की पावन भूमि है। और उस पर भी मैंने एक गाना गाया जिसमें कि यहीं के लोकली उन्हीं के परिवार उन्हीं के कुल के एक रौतेला जी हैं, अमरपाल रौतेला जी, उन्होंने इसमें अभिनय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने भगवान सोमेश्वर का जो गीत गाया है जिसको लोग बहुत पसंद करते भी हैं, किया भी है और आगे भी करेंगे। तो आपने देखी इस मेले की खासियत। हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की आराधना में लीन रहने वाले जहाँ के निवासी आज भी अपने देवता के लिए कितने समर्पित हैं। यहाँ के निवासियों की आस्था का केंद्र बने सोमेश्वर देवता की छत्र छाया भी इन लोगों पर है। वहीं सेलकू मेले की भव्यता भी देखते ही बनती है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। कोतवाली के विकासनगर के हरबर्डपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोर लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में भय का माहौल है। हाल ही में चोरों ने कैनाल बाईपास मार्ग पर एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था, तो वहीं मुख्य चौराहे पर हरिओम प्रोविजन स्टोर में चोरों ने शटर तोड़े। तो वहीं चोरों ने मुख्य चौराहे पर स्थित सत्यवान की दुकान से चोरी कर फरार हो गए। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से व्यापार पर असर पड़ रहा है और व्यापारी भय के साए में जी रहे हैं। तो वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष सचिन रोहिल्ला का कहना है कि मुख्य चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जिस कारण चोर चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। कल दिन की बात है, मैं सामान लेने गया थोड़ा सा 12 से 1 के बीच में। मैंने अपने शटर आधे घेर रखे थे और उसके बाद जो है दुकान से सारा सामान गोल हुआ है। 12 से 1 के बीच काम हुआ है। चौकी में चौकी वालों ने कुछ नहीं करा और दुकान को कुछ नहीं छोड़ा। फ्रिज भी खाली कर दिया, दुकान को कुछ नहीं छोड़ा और मैं सामान पूरा करता हूँ और मुझे दिक्कत बढ़ रही है इसमें बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनने जो है एक तो चौकी वालों ने कुछ नहीं किया, दूसरा जो है 1 रुपए का सामान नहीं छोड़ा। अगर कुछ दिनों से देखा जाए तो बाजार के अंदर कुछ एक चोरियों की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि सभी अपने कैमरे सुचारू रूप से ठीक कराए जाएं और व्यापारियों में थोड़ा सा व्यापारी भी पुलिस के साथ सहयोग करें, जिससे डर का माहौल थोड़ा कम हो। कुछ चोरियां हुई है क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा सा चोरियों का चोरी नकबजनी आदि का अपराध होता है। तो हमारे द्वारा पूर्व में कई चोरियों का अनावरण भी किया गया है और जो ये आभूषण वाली चोरी है इसका भी हम शीघ्र खुलासा। हल्द्वानी में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुद्ध पार्क के अंदर उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा और अंकिता भंडारी के द्वितीय बरसी पर बुद्ध पार्क के अंदर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करते हुए मौन उपवास रखा गया, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा का पुतला भी दहन किया गया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय का कहना है कि भाजपा सरकार के राज में जंगल राज चल रहा है और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने भाजपा के लोगों के नाम अपराध में शामिल होने का आरोप भी लगाया। माफिया बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े खुलेआम प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार। लगातार अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं।
बलात्कार के मामले हो, अंकिता जो हमारी बहन, हमारी बेटी का हत्याकांड हुआ, उसमें संलिप्त कौन है, बुलडोजर किसने रिजॉर्ट पे चल रहा है? ये प्रश्न बड़े सीधे और सटीक है, इनका सीधा और सटीक जवाब हमें मिल जाए। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है वह नहीं बन पा रहे हैं, तो नए कार्यकर्ता कैसे बन पाएंगे, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार करते हुए कहा है कि सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की मेंबरशिप 5 लाख पार कर चुकी है। कांग्रेस अपने नेताओं और सदस्यों के बारे में सोचे, उनकी पार्टियों में खुद बार बार फेरबदल होता है, वे इस तरफ टिप्पणी न करें। महीने का ड्राइव है और अब तक जो हमारी जो मेंबरशिप है वो लगभग 5 लाख पार हो चुकी है और हमारे तमाम जो नेतागण हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, वो अपने अपने बूथों में मेंबरशिप ड्राइव को चला रही है। निश्चित रूप से जो हमारा पूरे माह का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे और पिछली बार की तुलना में दुगने मेंबर इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के बाद कांग्रेस महिला विंग ने पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। यह सदस्यता अभियान पूरे 5 साल तक चलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना तो कोई व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चलाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी, इसलिए महेंद्र भट्ट पहले अपनी जन्म कुंडली पंडित जी को दिखवा लें और उनकी कुंडली में क्या लिखा है उसका पता लगवा लें, उसके बाद कांग्रेस से बात करें। इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने पंचेश्वर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं व मांगों को सुना। इस दौरान उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में खाद्यान्न पैकेट और आपदा राहत राशि भी वितरित की। जिलाधिकारी ने आपदा के दौरान मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,05,000 का चेक भी वितरित किया। सूबे की पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों के खुशनुमा मौसम के बाद एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चमोली जनपद के लिए तेज बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में भी बारिश जारी है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे चमोली जनपद में चटवा पीपल और नंदप्रयाग में बार बार रास्ता बाधित हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।